नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम अलंकार का जो अगला बचा हुआ टॉपिक है उसे पूरा करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार क्या हैं, और उसमें हमने यमक और श्लेष अलंकार पढ़ा था और अलंकारों के चारों भेद उनमें हमने देखा था। तो आज अपन देखते हैं अगला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा मतलब किसी की उपमा दी जाए, किसी को उसके समान बताया जाए, यानी दो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में रूप, गुण और क्रिया और स्वभाव के आधार पर उसमें समानता प्रदर्शित की जाए, उसमें अपन उपमा अलंकार करते हैं। मतलब दो चीज़ें हैं उनमें हम समानता प्रदर्शित करें। यह यहाँ सीधा अर्थ है कि दोनों में समान गुण धर्म होने चाहिए। यानी उपमा की परिभाषा ये है, जब किसी दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव के कारण समानता प्रदर्शित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। अब उपमा चार प्रकार के उपमा की चार अंग हैं। अंग कितने हैं? चार हैं। उपमेय, उपमान, समानता सूचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय कौन है, उपमान कौन है? तो आइए देखते हैं। उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, यानी आपकी तुलना, उपमान जिससे तुलना की जाए, आपकी तुलना किसी दूसरों के साथ तुलना की जाए, तो आप तो हुए उपमेय, और जो जिससे तुलना कर रहे हैं वो हुए उपमान। यानी कक्षा 11 की तुलना कक्षा 12 से की जा रही है, तो जिसकी तुलना 11 की तुलना की जा रही है 12वीं से, तो 12वीं उपमान है और 11वीं उपमेय है। सीधे शब्दों में बात यह है। समानता सूचक शब्द, यानी समानता सूचक शब्द मान लो कि 11वीं सा मतलब 11वीं और 12वीं में जो समान सूचक शब्द क्या है, मतलब उसके जैसी है, और उनमें गुणधर्म मतलब उनकी जो क्या विशेषता है, गुणधर्म क्या है, तो गुणधर्म मतलब 11वीं 12वीं से होशियार है, 11वीं 12वीं से नहीं, 12वीं 11वीं से होशियार है। तो यहाँ 12वीं की तुलना 11वीं से की जा रही है। से जो वाचक शब्द है वो समानता सूचक शब्द है से, और जो होशियार है वो साधारण गुणधर्म है, दोनों की चीज़। अब यहाँ इधर देखिए दोबारा, उपमा के भेद। उपमा के भेद हैं तीन: पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। उपमा की जो चारों अंग वर्णित हो, यानी ये चारों वर्ण चारों अंग वर्णित होना चाहिए, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। और जब चारों अंगों में से कोई एक अंग अनुपस्थित रहता है तो वहाँ लुप्तोपमा है। और जहाँ उपमेय एक हो और उपमान अनेक हो, जैसे मान लीजिए मुख की तुलना चंद्रमा से भी की जा रही है, कमल के समान मुख को भी बताया जा रहा है, और मुख है जो सूर्य के समान तेजस्वी और चमकदार भी बताया जा रहा है। तो यहाँ जो मुख है, उपमेय है, उनकी उपमान अनेक उपमानों से उसकी समानता बताई जा रही है, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। यानी उसमें उपमा बहुत से एक से अधिक से दी जाती है, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। अब देखो, मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ एक वाक्य मैंने लिखा है कि मुख चंद्रमा के समान है, या मुख चंद्रमा और के समान और सुंदर। ये चार चीज़ें जो उपमा के चारों अंग हैं या विद्यमान है, और अगर इन चारों में से एक पद भी विद्यमान न रहता, यानी हम बोलते मुख चंद्रमा के समान, इस सुंदर को नहीं बोलते, तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या है, मालोपमा अलंकार है, ये क्या नाम, पूर्ण उपमा अलंकार है। मुख क्या है यहाँ, उपमेय है, और समानता किससे बताई जा रही है, चंद्रमा से, तो यहाँ उपमान है। और के समान क्या है, यहाँ के समान है साधारण धर्म, और ये साधारण सूचक वाचक शब्द है। और सुंदर क्या है, जो साधारण धर्म है, सुंदर चंद्रमा भी है और मुख भी है, दोनों की समानता बताई जा रही है। उसके बाद देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। इसमें भी पीपर पत्ते हैं, सरिस यानी उसके समान है, और मन है और ढोला है, यानी ये डोलते हैं, डुलते हैं एक इधर से उधर, तो ये मन भी डुलता है और पीपर के पत्ते भी डुलते हैं। सरिस यानी के समान, यहाँ ये सरिस है वो वाचक शब्द है, डोला है जो गुणधर्म है, और पीपर पत्ता है उपमान है, और मन है जो उपमेय है। आ गई समझ में? तो मुझे आशा है कि आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा।
अब देखते हैं रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, यानी उपमेय में उपमान को दर्शाया जाए, अर्थात उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए, यानी उसमें निषेध न होनी चाहिए, बिना निषेध के ही आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। तो इसमें ये देखो, चरण सरोज पखारन लागया, जो चरण सरोज है ना, चरण सरोज, ये चरण सरोज, चरण किसके, इस यहाँ चरणों पर किसका आरोप है? चरण रूपी जो कमल है उसका सरोज का आरोप है चरणों पर, यानी जो चरण रूपी सरोज है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ उदित उदयगिरि रूपी मंच है, रघुवर रूपी जो बाल पतंग है, और संत रूपी सरोज है, और लोचन रूपी भृंग है, जो लोचन रूपी भंवर है, और संत रूपी कमल है, और रघुपति यानी राम रूपी जो रघु रूपी पतंग है, सूर्य है, और उदय रूपी गिरि मंच है। तो यहाँ जो रूपक अलंकार, इसमें रूपक है, चारों में रूपक अलंकार होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार सांग रूपक अलंकार होगा, यानी उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो जाए, बिना नकारात्मक शब्द के ही उसमें आरोप हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उसके बाद देखते हैं हम, एक और बचा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार का मतलब, इसमें कुछ वाचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आप रूपक अलंकार करना। जैसे जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी यहाँ उपमेय में केवल उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। वाचक शब्द जनु, जानो, मनु, मानो और पर्याय आदि शब्द वहाँ आपको देखने को मिलेंगे वाक्य में, यानी इसमें जब उपमेय में उपमान की केवल संभावना कि ये मुख है जो चंद्रमा के समान है, मानो मुख चंद्रमा के समान, मानो मुख चंद्रमा, यानी मनु पहले आ गया, इसलिए वहाँ अपन केवल उसको संभावना ही कर रहे हैं कि मानो, यानी कि ये मुख है वो चंद्रमा के समान हो सकता है, ये संभावना है वहाँ। अब देखिए उत्प्रेक्षा के 3 भेद कौन कौन से हैं? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अब देखिए, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यानी यहाँ जो श्री कृष्ण हैं वो पीले वस्त्र पहन के, अगर पीले वस्त्र पहन के इस जो नीले जो पर्वत पे जब वो आए हैं, तो मानो वो कोई जो उगता हुआ सूर्य वहाँ प्रकट हुआ हो, यानी यहाँ ये है, यहाँ लिखा गया है मनु, यानी मानो, जहाँ अपन मानो कहते हैं, मानो वहाँ ऐसा है, मानो वहाँ ऐसा है, तो उसमें हम उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं, क्योंकि वहाँ संभावना ही जताई जा रही है कि मानो वहाँ जो पीले वस्त्र पहन के श्याम वहाँ नीलमणि जो पर्वत है उस पर प्रकट हुआ, तो मानो विश्व बिल्कुल सुबह के जो सूर्य उगता है उसके समान है। तो यहाँ मान रहे हैं, संभावनाएं जता रही हैं, तो इसलिए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बार बार उस भीषण रव से कांपती धरती देख विशेष, मनो नील व्योम उतरा हो आलिंगन हेतु अशेष। यानी यहाँ जो प्रकृति का जो वर्णन किया गया है, वहाँ कह रहे हैं कि जो नील व्योम जो आकाश है, जो नीला आकाश है, जो धरती पे भीषण रव करता हुआ कांपती हुई धरती देखकर विशेष, यानी वो आकाश वहाँ मानो नीचे उतर रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है आकाश नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन वहाँ संभावना है मानो, इस कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा है वक्रोक्ति, यानी वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र अर्थात टेढ़ा, कथन, जहाँ श्लेषार्थी शब्द से अथवा काकू कंठ की जो विशेष ध्वनि होती है से प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर श्रोता दूसरा अर्थ कल्पित करे, वहाँ यानी जो सुनने वाला है वो कोई दूसरा ही अर्थ कल्पित कर लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार।
कौन द्वार पर हरि में राधे। क्या वानर का काम यहाँ। जब श्याम हैं जो कृष्ण को कहते हैं कि राधा पूछती है कि दरवाजे पर कौन है, बाहर कौन है, तो हरि कहता है हरि कहते हैं, श्याम श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो मैं हूँ राधे हरि। फिर वो राधा कहती है कि यहाँ वानर का काम क्या है, तो उसने इस हरि का अर्थ दूसरा जो वानर है उसका अर्थ लगा लिया। तो यहाँ उसने जो श्रोता है वो इसका कल्पित दूसरा अर्थ निकाल लेता है, इसलिए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा है संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की अंत तक शंका बनी रहे, वहाँ अर्थात जहाँ गुण रूप रंग की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वस्तु वही है। वाचक शब्द यहाँ की, या, किंदो, केंदो अथवा व आदि वाचक शब्द आते हैं। यानी उपमेय में उपमान की अंत तक शंका बनी रहे, यानी उसमें यह पता न लगे कि ये चीज़ वही है। यानी कोई दूर से कोई चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ वह कि वहाँ वो पर्वत है या फिर वो या बादल है। मतलब यहाँ अपन दूर से किसी चीज़ को देख रहे हैं कि ये पर्वत है या बादल है, या पर्वत है या बादल है, ये अंत तक वह शंका बनी रहे। उस चीज़ में अपन निर्णय तक नहीं पहुँच पाए कि ये बादल ही है या फिर ये पर्वत ही है। तो यहाँ जो अंत तक जो संदेह बना रहता है, शंका बनी रहती है, वहाँ संदेह अलंकार है। इसमें किंदो है, की है, या है आदि वाचक शब्द आते हैं। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी यहाँ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये नारी है कि ये नारी साड़ी पहनी हुई है या फिर ये सारी ही है। तो यहाँ ये संदेह अंत तक बना रहता है। एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। हरिमुख यह आलो, हरिमुख यह आली, किंदो केंदो उद्यो मयंक, कि हरि को ये मुख है सकी, ये हरि का मुख है या कोई चंद्रमा उदित हुआ है। यानी हरि मुख यह आली, किंदो केंदो उग्यो मयंक, यानी ये श्री कृष्ण का मुख है या फिर ये चंद्रमा उगा है, उदित हुआ है। फिर एक और देखते हैं। जैसे चंद्रकला के चंचल कई, चंद्रकला कई चंचला, कई चंपे की माला। यानी इसमें कई और कई का वहाँ आगमन होने से यहाँ संदेह अलंकार है। दूसरा देखते हैं भ्रांति, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए अथवा भ्रम हो जाए, उपमेय में उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। कैसे? जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ये पर्वत है या बादल है, तब तक ये जो केवल भ्रम बना रहे, ये संभावना बनी रहे, वहाँ तक तो वो संदेह, केवल संदेह बनी रहे, वहाँ तक तो संदेह अलंकार। अगर जब हम ऐसे निर्णय पे पूछ जाए कि वो पर्वत नहीं बादल ही है, तो वहाँ अपन भ्रांतिमान अलंकार कर देते हैं, क्योंकि वहाँ हमें भ्रम हो गया कि ये चंद्रमा नहीं, ये पर्वत नहीं, ये तो बादल है। जैसे ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जान। जो ये हंसिनी है, जो ये ओस बिंदु जो सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरती हैं, उसको मोती समझ के उनको चुग रही है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे एक और उदाहरण प्रसिद्ध है। बेसर मोती द्युति झलक परी, अधर पर आली आनी, पट पहुँचती चून्यो समझी बारी निपट अयानी। यानी जो नायिका है वो अपने जो बेसर मोती, जो नाक का आभूषण पहना जाता है, वो उसकी चमक उसके होठों पे पड़ रही है, और उस चमक को, इस जो होठों पे जो सफ़ेद जो चमक पड़ रही है, उसको वह चूना समझ के बार बार हटाने की कोशिश करती है। उसे भ्रम हो गया कि ये चूना है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, रूपक हो गया, और विभावना अलंकार एक और है। जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहाँ अर्थात कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि का वर्णन हो, वहाँ विभावना अलंकार है। विभावना का मतलब है कारण के बिना ही कार्य हो जाना, बिना कारण ही कार्य हो जाना, विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ देखो,
बिनु पद यानी बिना पैर कोई चल सकता है क्या? और बिना सुने कोई, जिसके बिना कान हो वो कोई सुन सकता है क्या? बिना पद कोई चल नहीं सकता और बिना सुने बिना कान कोई सुन नहीं सकता। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और यहाँ बिना पैरों की चल रहा है यानी वहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। दूसरा देखो, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, यानी नाची अचानक उठे बिन पावस बिन मोर, यानी यहाँ कहा है कि जो मोर हैं जो बिना पाउस के ही, जो बिना वर्षा के ही अचानक झूम उठते हैं, नाच उठते हैं, तो यहाँ बिना वर्षा के ही कार्य हो रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। तो आप सभी को मुझे आशा है कि आप सभी साथियों को ये समझ में आया होगा। और कक्षा 10 से कक्षा 11 के जो सर्वप्रथम जो अलंकार थे प्रथम वीडियो में मैंने दिया है, वे अलंकार, और जो आज मैंने पढ़ाए हैं वे अलंकार कक्षा 11 के हैं और कुछ कक्षा 12 के हैं। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।